नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखे ब्लूप्रिंट को परत दर परत समझने जा रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी बनाने के निर्देशों का सेट है जो सुनने में इतनी असली और मानवीय लगती है कि यकीन करना मुश्किल हो। चलिए इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। इस पूरे ब्लूप्रिंट की बुनियाद इस एक लाइन पर टिकी है। लक्ष्य है एक ऐसी कहानी कहना जिसकी जड़ें हमारी संस्कृति में हों, जो सम्मान से भरी हो और जो जमीन, मौसम, लोगों की रोजी रोटी और उनकी रोजमर्रा की इज्जत से जुड़ी हो। सुनने में तो ये बहुत गहरा और मानवीय लगता है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सटीक और दिल को छूने वाली कहानी बनाने के लिए आखिर क्या लगता है। और यहीं से ये मामला दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इसे बनाने का तरीका वो नहीं है जो हम आमतौर पर सोचते हैं। ये किसी इंसान की सोच से नहीं, बल्कि एक बहुत ही बारीकी से सोच समझकर तैयार की गई इंजीनियर्ड प्रक्रिया है। सबसे पहले उस आवाज को समझना होगा जो ये कहानी हमें सुनाएगी। ये किसी असली इंसान की नहीं, बल्कि मशीन के भीतर बनाई गई एक आवाज है। ये ब्लूप्रिंट एक बहुत ही विस्तृत किरदार या कह लें एक भूमिका तैयार करता है, जिसे खास तौर पर कहानी सुनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है कि ये किरदार कैसे दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ इसे एक तजुर्बेकार, राजनीतिक रणनीतिकार जैसे मानवीय गुण दिए गए हैं, शांत, अधिकारपूर्ण और लोगों के प्रति सहानुभूति रखने वाला। और यहीं हमारे संवैधानिक मूल्य भी जुड़ते हैं, जैसे हर व्यक्ति की गरिमा और जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखने का अधिकार। दूसरी तरफ इसका सिस्टम, इसकी सोच बिल्कुल ठंडी और तार्किक है, आंकड़ों पर सख्त, डेटा पर आधारित और पूरी तरह से निष्पक्ष विश्लेषण करने वाली। ये इंसानियत और तर्क का एक सटीक मिश्रण है। अब आते हैं इस ब्लूप्रिंट के सबसे अहम और सख्त नियमों में से एक पर। इसे कहते हैं कंटेंट फायरवॉल। इसका सीधा सा काम है कुछ खास तरह के शब्दों पर पूरी तरह से रोक लगाना, ताकि ये भ्रम बना रहे कि ये कहानी पूरी तरह से किसी इंसान ने ही लिखी है। और ये हैं वो शब्द जिन पर पूरी तरह से पाबंदी है। एआई, प्रॉम्प्ट, मॉडल, जनरेटर, टूल, ये सारे शब्द। कोई भी ऐसा शब्द जिससे ये जरा भी अंदाजा हो सके कि इसे बनाने में तकनीक का हाथ है, उसे कहानी से पूरी तरह बाहर रखा जाता है। ये फायरवॉल बहुत सख्ती से काम करता है। तो इस फायरवॉल के पीछे का असली मकसद क्या है? मकसद बिल्कुल साफ है, अपने तकनीकी स्रोत को पूरी तरह से छिपाना। लक्ष्य ये है कि जो अंतिम कहानी आप तक पहुंचे, वो किसी भी मानव विशेषज्ञ की कही कहानी से रत्ती भर भी अलग ना लगे। तो चलिए अब देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट सिर्फ आवाज ही नहीं, बल्कि पूरी 19 मिनट की कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक एक एक सेकंड के हिसाब से कैसे ढालता है। ये सिर्फ आवाज के बारे में नहीं, बल्कि कहानी की पूरी बनावट के बारे में है। यहाँ कहानी का पूरा ढांचा पहले से ही तय है। देखिए, पहले 45 सेकंड सिर्फ पहचान और मकसद बताने के लिए हैं। उसके बाद लगभग 5 मिनट जमीन की हकीकत, मतलब संदर्भ समझाने के लिए। 6 मिनट के बाद नतीजों के कारणों का विश्लेषण होता है। फिर 14 मिनट पर समाधान का एक खाका पेश किया जाता है और आखिर में एक शांत चेतावनी और भविष्य की सोच के साथ कहानी खत्म होती है। हर हिस्से का एक खास मकसद है और एक तय समय। और ये नंबर दिखाता है कि ये प्रक्रिया कितनी सटीक है। कहानी की कुल लंबाई 19 मिनट और 20 सेकंड होनी चाहिए। ये कोई सुझाव नहीं, ये एक सख्त नियम है। ये इस बात को और पुख्ता करता है कि ये आउटपुट कितना ज्यादा नियंत्रित और इंजीनियर्ड है। लेकिन ये ब्लूप्रिंट सिर्फ कहानी की संरचना तक ही नहीं रुकता, ये उससे भी आगे जाता है। ये विश्वसनीयता, ब्रांडिंग और यहाँ तक कि नैतिक दिशा निर्देशों जैसे तत्वों को भी बनाने की कोशिश करता है। इसका मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि एक गहरा भरोसा कायम करना भी है। भरोसा बनाने का एक तरीका है ये अनिवार्य ब्रांडिंग। इस ब्लूप्रिंट का नियम है कि स्क्रीन के चारों कोनों में ये जानकारी हर समय दिखाई दे। ये सिर्फ एक लोगो नहीं है, ये लगातार ये याद दिलाने की एक तरकीब है कि ये जानकारी कहाँ से आ रही है, ताकि एक अधिकार और पहचान बनी रहे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कहानी में 2 बार सिर्फ 15 से 25 सेकंड के लिए भारत के गोपनीयता कानूनों और सहमति के महत्व पर बात करना भी अनिवार्य है। ध्यान रहे, ये कोई कानूनी सलाह नहीं है, बल्कि कहानी में एक नैतिक आधार जोड़ने का एक और तरीका है, जिससे भरोसा और ज्यादा मजबूत हो। तो हमने जो कुछ भी देखा है वो हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ एक बहुत ही मानवीय और सच्ची कहानी बनाने का लक्ष्य है, और दूसरी तरफ इसे बनाने का तरीका इतना मशीनी और सख्त है। तो क्या इसे सच में प्रामाणिक तक कह सकते हैं, या ये सिर्फ उसकी एक नकल है?
शायद इसके लिए एक नया शब्द सही रहेगा, इंजीनियर्ड ऑथेंटिसिटी। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां कोई चीज महसूस तो बिल्कुल असली और इंसानी होती है, पर उसे बनाया गया है बहुत सारे नियमों और पाबंदियों के एक सख्त ढांचे के अंदर। ये वो प्रामाणिकता है जो कुदरती तौर पर पैदा नहीं हुई, बल्कि जिसे सोच समझकर बनाया गया है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।